खुदा मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हम पाशका के 5वें इतवार की लतूरियों में शामिल हैं। पाशका ये अयाम ज़िंदगी और उम्मीद के अयाम हैं। खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों में से ज़िंदा होकर हमें ज़िंदगी और उम्मीद का पैगाम दिया है। खुदा यीशु मसीह ज़िंदगी का सरचश्मा है। वो मुर्दों में से ज़िंदा होकर ज़िंदगी को आम कर रहा है। आज की तलावतों का मरकज़ी मौजू मसीह से पैवस्तगी है। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि हकीकी ताक मैं हूँ, मुझसे तुम कुछ नहीं कर सकते। मसीह खुदा मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, ताक ज़िंदगी की भरपूरी की अलामत है। खुदा यीशु मसीह ज़िंदगी का सरचश्मा है, इसलिए वो अपने लिए ताक का इस्तारा इस्तेमाल करता है। खुदा यीशु मसीह पहली शख्सियत नहीं जिन्होंने ताक का इस्तारा इस्तेमाल किया है। पुराने अहकामा में हमें बहुत से हवालाजात मिलते हैं। बहुत से अंबिया ने बनी इसराइल कौम की खुदा से बेवफाई को ज़ाहिर करने के लिए, बयान करने के लिए ताक का इस्तारा इस्तेमाल किया है। यिर्मयाह नबी अपने सहीफ़ा के 2 बाब की 21वीं आयत में फरमाते हैं कि मैंने तो तुझे अच्छे से अच्छे बीज की उम्दा ताक लगाया, तो फिर किस तरह तुम मेरे लिए जंगली ताक की नकमी डालियों में बदल गई। सबसे जो मशहूर इक़्तिबास है वो यशायाह नबी के सहीफ़ा में है। उसका 5वां बाब पहली से लेकर 7वीं आयत। वहाँ पर खुदा अपने रफ़ीक के लिए ताकस्तान लगाता है, उसे खोदता है, मेहनत करता है, लेकिन वो जो ताकस्तान है वहाँ पे ताकें लगाई गई हैं, वो अच्छा फल नहीं लाती। इसलिए क्या होता है, खुदा उस ताक को परगंदा करता है, पामाल करता है और उसकी जगह नई ताकें लगाते हैं। नई ताक कौन है? खुदा यीशु मसीह नई ताक है। खुदा यीशु मसीह हकीकी ताक है। उसके पास ज़िंदगी की फरावानी है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, मसीह ताक है और कलीसिया जो है उसके शागिर्द जो हैं वो डालियाँ हैं, शाखें हैं। जब तक डाली जो है वो ताक के साथ है, उस वक्त तक वो फल लाती है। जब वो ताक से जुदा हो जाती है तो सूख जाती है और उसे आग में जम हो जाता है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ भाई और बहनों, जब हम ताक से मुंसलिक रहते हैं जो कि मसीह खुदावंद है, तो हमें कौन सी बरकत मिलती हैं? सबसे पहले हमें ज़िंदगी मिलती है, ज़िंदगी की फरमानी मिलती है। उसके बाद हमें शदाबी मिलती है, हमें रूहानी सुकून मिलता है, हमें इत्मीनान मिलता है। फिर हम नशोनुमा पाते हैं। हम रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर नशोनुमा पाते हैं जब हम उस हकीकी ताक के साथ मुंसलिक हैं। फिर हम फल लाते हैं। फल कौन सा है? मोहब्बत का फल है, इत्तेहाद का फल है, कबूलियत का फल है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ भाई और बहनों, जब हम ताक से वाबस्ता नहीं रहते या बेवस्ता नहीं रहते तो क्या होता है? ये होता कि हम हलाकत की तरफ जाते हैं। हम में ज़िंदगी नहीं, हम में शादाबी नहीं, हम में नशोनुमा नहीं और हम फल नहीं लाते। किस तरह हम ताक के साथ वाबस्ता रह सकते हैं? किस तरह हम ताक के साथ बेवस्ता रह सकते हैं? पाक कुरान हमारी रहनुमाई बड़े बेहतरीन तरीके से करता है। सबसे पहले ताक से बेवस्ता रहने के लिए हमें ईमान की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि ईमान से सादक ज़िंदा रहेगा। उसके बाद ईमान में साबत कदमी ज़रूरी है, जिसका जिक्र आज की दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पालूस ने भी किया है। मुक़द्दस पालूस जो हैं, जो गैर कौमों के रसूल हैं, वो इज़हार सानियों में, तकलीफ़ों में, मुसीबतों में और आजमाइशों में ईमान में साबित कदम रहे और बहुत सा फल है। फिर उसके बाद खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम हमारे लिए वसीला नजात है, हमें ज़िंदगी देता है। जब हम पाक कलाम को पढ़ते हैं, उसमें तरक्की करते हैं, तो हम मसीह के साथ जो हकीकी ताक है उसके साथ भी हमारा रिश्ता मजबूत होता है। फिर उसके बाद दुआ है। दुआ क्या है? खुदा से गुफ्तगू है, खुदा से मुलाकात है। हम जब दुआ करते हैं तो हम अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह से ताक से मुंसलिक रहते हैं। मसीह खुदा मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, यीशु मसीह हकीकी ताक है। यीशु मसीह
मसीह हकीकी ताक है और कलीसिया जो है उसकी शाखें हैं, उसकी डालियाँ हैं। हम बपतिस्मा के ज़रिए मसीह की कलीसिया में दाखिल होते हैं, लेकिन हम कलीसिया में देखते हैं कि बहुत से ऐसे मेंबरान हैं जो कलीसिया का हिस्सा हैं, जिन्होंने बपतिस्मा का साक्रामेंट लिया है और भी दीगर साक्रामेंट लिए हैं। उनके नाम भी पैरिश के रजिस्टर में दर्ज हैं, लेकिन क्या होता है, वो मसीही तालीमात पर, अंजीली कब्रों पर अमल नहीं करते। इससे क्या होता है, वो उस डाली की तरह बन जाते हैं जो ताक से जुदा है, वो डाली जो सूख चुकी है। और इस डाली के लिए आज खुदा यीशु मसीह अंजील मुक़द्दस में याद दहानी करवाते हैं कि ये डाली जो बागबान है, ऐसी डाली को काट डालेगा, लोग उसे बटोरेंगे और आग में चमकेंगे। आज जब हम पाशका का 5वां त्योहार मना रहे हैं, आज जब हम इस अंजीली इक़्तिबास पर गौर व फौज कर रहे हैं, तो हमने देखना है कि हम किस डाली की मानत हैं। उस डाली की मानत जो सरसब्ज़ व शादाब है, जो मसीह से मुंसलिक है, हकीकी ताक से पेवस्ता है, हम उस डाली की तरह हैं। ये उस डाली की तरह है जो मसीह से हकीकी ताक से जुदा है और सूख गई है। हमने अपनी ज़िंदगी को परखना है कि हम फलदार डाली हैं या बेफल डाली हैं। आइए हम आज खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा ने हमें मौका बख्शा है कि हम उसकी हजूरी में आएँ। आइए हम आज जब खुदा का कलाम हमें दावत दे रहा है, तो हम मसीह से पेवस्त रहें, मसीह से जो हकीकी ताक है उससे वाबस्ता रहें, ताकि हम सरसब्ज़ व शादाब में ज़िंदगी पाएँ और बहुत सा फल लें और बहुत से रूहों को निजात का वसीला बनें। मसीह हमारा